ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕ ಜೆ ಮೇಳವೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी की कृपा से, सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज जी की कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र सीता रामचंद्र जी की कृपा से, उसी प्रकार पवनपुत्र श्री हनुमान जी की कृपा से हम करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया हम कोरोना के महामारी के प्रचंड वातावरण में, भयानक वातावरण में समाज में एक प्रकार का ऐसा भाव निर्माण हो गया है कि कौन से घर में कब किसको यह महामारी का परिणाम, भयानक परिणाम भोगने की परिस्थिति आ जाएगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति हो गई। हम देख रहे हैं कि रोज़ हजारों दुनिया भर में हजारों लोग मृत्यु के वश हो रहे हैं। ऐसे ही लाखों लोग इस रोग से त्रस्त हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम साल भर से यही कहते आ रहे हैं कि इसके लिए हम कुछ न कुछ दैवी उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि इस विश्व के पीछे, इस ब्रह्मांड के पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इस संपूर्ण विश्व को अपने इच्छानुसार, अपने सत्ते से, अपनी शक्ति से और अपने ज्ञान से इस विश्व को चला रहा है। आज सवेरे हमको सहज मन में ऐसा विचार आया कि आजकल हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों का हम परमोच्च अवस्थे पर पहुंच गए हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति को इस संसार के पदार्थों में एकाग्र करके उस बुद्धि शक्ति से कितने ही आविष्कार करके, आविष्कारों के द्वारा अपने लिए सुख की सामग्रियां बना करके अपने घर में भर के उन पदार्थों से अपने शरीर को, इंद्रियों को और मन को सुखी करने का कोशिश कर रहा है। तो आज सवेरे हमारे मन में सहज ऐसा एक विचार आया कि इतने विज्ञान का इतना आविष्कार हो गए हैं, विज्ञान इतना बढ़ गया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, विज्ञानी अपने संपूर्ण बुद्धि शक्ति इसमें लगा करके नए वस्तु निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा हार्ट ऑपरेशन हो गया, उसके बारे में हमारे मन में आ गया कि हमारे पैर में का एक आर्टरी निकाल दिए और हाथ में से एक वेन निकाल दिए, उसको वहाँ हार्ट में लगा दिए। फिर हमको लगा कि इसके लिए आज तक हम देख रहे हैं कितने ही प्रकार के पाइप बनाए दुनिया में। इतने पाइप बने हैं कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाइप बने हैं, बड़े पाइप बने हैं। उनमें से एक पाइप यहाँ क्यों नहीं लगाए? तो हमको लगा कि आज तक मनुष्य यानी ईश्वरी जो सृष्टि है, उस सृष्टि को अपने हाथ में नहीं ले सका। हमको एक बार मन में आया कि ये ब्लड टेस्ट करते हैं तो कितने प्रकार से ब्लड टेस्ट करते हैं। उनमें से जो उनका नाम रहता है वो नामों से करीब 10-12 पेज भरा हुआ रहता है। इतने नामों के टेस्ट करते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि इतने पदार्थ उसमें हैं, इतने द्रव्य उसमें हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, वो है, ये है, फलाना है, ढमका है। ऐसे कितने प्रकार के पदार्थों के, द्रव्यों के टेस्ट करते हैं। वो कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है बाबा, कोई कम है तो आप अपने दिमाग से बना करके उसमें डालो। अर्थात इन्हें
जो कम है उसको भरने के लिए कोई ना कोई दवाई देते हैं, ठीक है, हम इसको मान लेंगे। लेकिन आज तक कोई भी विज्ञानी, कोई भी डॉक्टर इन्हें यह रक्त नहीं बना सका। इसलिए रक्त बैंक, ब्लड बैंक वगैरह करते हैं, वहाँ रखते हैं, उस प्रकार रक्त ला करके, वो ब्लड ला करके वो हम उनको देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इस विश्व के पीछे कोई लोग कहते हैं कि आजकल के इन्हें पढ़े लिखे लोग कहते हैं कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, यह सब नेचर है, यह सब इन्हें सृष्टि है, सृष्टि के द्वारा यह चल रहा है, सृष्टि की करामत है ये सब। ठीक है, हम मान लेंगे यह सब जो है ये सब नेचर है, सृष्टि है। फिर भी हम दुनिया के तरफ देखेंगे, प्रपंच में देखेंगे, अपने सृष्टि के तरफ देखेंगे तो हमको आश्चर्य होता है कि कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के प्राणियां हैं, पक्षियां हैं। इन सब को बनाने की जो सृष्टि है, हम सृष्टि को ही मान लेंगे सृष्टि है, तो कितनी सर्वज्ञ सृष्टि होगी। वो पहली बात यह है कि वो सृष्टि जीवंत सृष्टि होनी चाहिए। आप उसको चाहे सृष्टि कहे, हम उसको ब्रह्म कहते हैं, हम उसको भगवान कहते हैं, कोई नेचर कहता है, ठीक है, नेचर, हम प्रकृति कहते हैं, इन्हें भगवान की शक्ति कहते हैं, हम उसको माया कहते हैं। लेकिन उसमें ज्ञान जो भरा है, इस सृष्टि बनाने का जो ज्ञान है, हमारे शरीर में जो कुछ है, उसको आज तक दुनिया भर में कोई भी डॉक्टर उसको समग्र रूप से उसको जान नहीं सकता है। कोई भी डॉक्टर शरीर को अर्थात इन्हें समग्र रूप से संपूर्ण शरीर के विषय में कोई भी डॉक्टर को ज्ञान नहीं है। कोई थोड़ा जान करके, कोई आँख के बारे में थोड़ा अभ्यास करता है तो बोलता है कि मैं आई स्पेशलिस्ट, कोई बोलता है कि हम कान नाक घसा के बारे में, यानी ENT, इसको बोलते कि हम ENT हैं। ठीक है, यानी इसके छोटे अंश को थोड़ा बहुत अभ्यास करके उसमें अपने को स्पेशलिस्ट बना ऐसे मान लेते हैं और ऐसे अपने बोर्ड लगाते हैं, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। लेकिन इस शरीर भर में क्या है यह किसी को ही आज तक मालूम नहीं है। इसकी रचना कैसे होती है, इसको किसने बनाया। शक्ति ठीक है, लेकिन उस शक्ति को धारण करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। वो शक्ति जो है वो किसी के माध्यम से अपने काम कर सकती है, अर्थात जो है इस शक्ति के पीछे वो जो शक्ति को धारण करने वाला वो भी तो होना चाहिए। यानी इस शक्ति जैसे सर्वज्ञता के रूप से, सर्वशक्तिमान के रूप से हम समुद्र के किनारे जा कर के देखेंगे तो आश्चर्य होता है कि हम बहुत बार देखते खड़े रहते हैं कि हमको आश्चर्य होता है कि इतना जल राशि कैसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्षों से इतना जल राशि जो है यह कैसे यहाँ इन्हें संग्रह हुआ है। इसको किसने मैंने इसकी मर्यादा में रखा है, इसके पीछे कौन सी सत्ता काम कर रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस विश्व में कुछ भी, यानी हम वैज्ञानिक दृष्टि से कोई कुछ भी हम बनाएं, कुछ भी आविष्कार करें, लेकिन उस विश्व के यानी इसके पीछे जो शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने वाला जो तत्व है, जो यानी जो विलक्षण स्वरूप है, अवस्था है, तत्व है, वह तत्व को ही हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। उस तत्व को ही हम ब्रह्म कहते हैं। इस सृष्टि को निर्माण करने वाला, धारण करने वाला, संरक्षण करने वाला और आखिरी में इसका संहार करने वाला। जैसा एक बहुत बड़ा आम का झाड़ है मान लीजिए, तो उस झाड़ में लाखों हजारों पत्ते हैं और कितने ही उसमें कलियां होती है और बाद में फूल होते हैं और बाद में फल होते हैं, फल पक जाते हैं, पक करके फिर हम उसको खाते हैं और सिर्फ उसके लिए उसको सिर्फ यानी जमीन में से और इस भूमि में से वह पानी और खत और यानी मिट्टी, इतने यही वह पदार्थ जिसमें कोई रस नहीं, गंध नहीं,
यानी वास नहीं, सुगंध नहीं और रुचि नहीं है, उसमें कोई यानी मिठास नहीं है, ऐसे पदार्थों को ले करके आम जैसे फल बनाना, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही होगी? यानी जो मनुष्य को अभी हम समय सवेरे हम सोच रहे थे कि अभी कोई यंत्र या बहुत बड़ा मशीन बनाते हैं, चलाते हैं, कुछ देर वो यानी चलते रहेगा तो बोलते हैं कि मशीन गर्म हो गया है, थोड़ी देर के लिए बंद रखो। तो हमारे अंदर जब हम माँ के गर्भ में थे तब से हमारा हार्ट बीटिंग शुरू हो गया है। यानी यदि यह भी मनुष्यकृत यानी मनुष्य का निर्माण किया हुआ होता तो कुछ देर के बाद यानी 4-5 घंटे बोलो या तो 2-3 दिन के बाद या महीना भर के बाद ये हार्ट गर्म हो गया है, चल चल करके इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखना चाहिए, ऐसे बोले तो हो गया काम अपना। यानी इसका मतलब हम देख रहे हैं कि हम 1 से 27 साल के महात्मा को देखा है। जब उन्होंने अपने पेट में 7 महीने के थे तब से 1 से 27 साल तक वो हार्ट चलते ही रहा है और उसके लिए बाहर से कोई यानी इलेक्ट्रिसिटी का कोई ये चार्जिंग नहीं है क्यों अथवा इसको कोई पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं और कुछ मैंने बाहर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के जो वस्तुएं हैं उनसे वही चलता है। और दूसरी बात हमको ये बड़ी आश्चर्य की बात लगी कि ये जो पदार्थ हमारे अंदर बनते हैं, इन्हें रक्त हैं, मांस हैं और नाड़ियाँ हैं और ऐसे मुझे हड्डियाँ हैं, ये सब जो बाल हैं, नख जो हैं, ये सब जो बनते हैं इनके रॉ मटेरियल क्या है, किन से ये सब बनते हैं? यह विचार किया जाए तो हमको चक्कर, हमारे दिमाग को चक्कर आ जाता है। किससे बनते होंगे ये सब? हम कुछ न कुछ कहेंगे लेकिन यह ठीक नहीं है। इसको बनाने के लिए कोई भी वस्तु यानी हम बाहर से जो अन्न खाते हैं उसमें से ये सब बनते हैं, ठीक है, लेकिन बनाने की जो तरीका है, बनाने के जो ज्ञान है और बनाने की जो नियंता है और वह कितना विलक्षण होगा, काम करने का ढंग कितना विलक्षण है और काम करने वाला वो शक्ति कितना विलक्षण है, उस शक्ति को ही हम ब्रह्म कहते हैं। वही शक्ति सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और अनादि है, अनंत है। कितने वर्षों से हम कल्पना नहीं कर सकते, उतने वर्षों से वो शक्ति इस विश्व को बनाते आ रही है। विनय अनादि है, अनंत है और वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। हम उसका अनुभव न लेते हुए हम कुछ न कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्य कारण यह है, वह भी मैं बताऊंगा। इसके लिए मुख्य कारण यही है कि मनुष्य वस्तुतः क्या है, मनुष्य ने हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य ने, आदमी इसका मतलब यानी बॉडी माइंड एंड सोल, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। मनुष्य ने आत्मा, मन और शरीर, इसका जो समुच्चय है इसको हम मनुष्य कहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, भगवान ने रचना की है, भगवान ने इसको बनाया है, ठीक है, लेकिन वो कैसे बनाया है? उसने बीच में मन रखा है और उसके पीछे यानी एक तरफ आत्मा है, यानी इस विश्व को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको हम जीवन शक्ति बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो संपूर्ण इस विश्व का नियंता है, वही आत्मा जो है इस विश्व में ब्रह्म के रूप में भरा पड़ा है। वो आत्मा ही अपने अंदर संपूर्ण इस देह को चला रहा है। जैसे हमारे अंदर का आत्मा हमारा देह को चला रहा है, वैसे ही विश्वव्यापी आत्मा जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, वही परमात्मा जो है इस ब्रह्मांड को चला रहा है। इस ब्रह्मांड को यानी सजीव रखा है, जीवंत रखा है। इस ब्रह्मांड के जैसे अपने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने अंदर जैसे सब कुछ चल रहा है, वैसे इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा के द्वारा सब कुछ चल रहा है। जैसे हमारे अंदर एक मन है, ऐसे विश्व के अंदर एक मन है, इस ब्रह्मांड के एक मन है, उसको हम कॉस्मिक माइंड बोलते हैं, इसको इंडिविजुअल माइंड
ऐसे बोलते हैं। ये हमारा देह मात्र के लिए मन है, वह विश्व मन जो है विश्वव्यापी मन है। हमारा अंदर का जो मन है पहले उस विश्व मन का ही एक अंश था वो, लेकिन आज इस देह में सीमित हो करके वह उस विश्व मन से अपना संबंध तोड़ लिया है, उसका संबंध टूट गया है। तब से वह अपने देह के लिए ही हो गया है, उसके देह की मर्यादा में रहने लग गया है। इसलिए 2400 घंटे वह देह का ही विचार करता है, देह के बारे में ही सोचते रहता है, देह को ही सुखी करने के लिए तड़पते रहता है। वो मन जो है बीच में है और एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। लेकिन हमारा मन का सिचुएशन ऐसा है कि ये हमारा जो मन है वह देह के तरफ मुंह करके बैठा है। इसलिए क्या होता है, मन यानी एक दर्पण जैसा है। और जिन्हें हम अजहे देखते हैं ना, अपने मुंह देखने का कांच देखते हैं, वैसे ही अरसे के तरह है वो। अपने उसमें तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी अर्श, यानी अपने अरसे को, मन रूपी अरसे को गुरु जी के चरण धूलि से साफ करके ऐसे उन्होंने बताया। वैसे ही मन यानी अरसे जैसा है, उसको जिस तरफ मुंह करके रखेंगे उसका ही उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए क्या हो गया है कि वो जो हमारा मन है वो आत्मा के तरफ पीठ करके शरीर के तरफ मुंह करके बैठा है, इसलिए उसमें शरीर का ही प्रतिबिंब पड़ा रहता है। उस मन में जिसका प्रतिबिंब पड़ जाता है वह मन भी उसी का आकार का हो जाता है। जैसे यानी मान लो एक हम अरसे के सामने एक पीला कपड़ा पकड़ लिया तो अरसा जो है पीला होके दिखता है, एक नीला कपड़ा पकड़ लिया तो नीला जैसा लगता है। ऐसे ही उस मन रूपी अरसे के सामने शरीर होने के कारण वह शरीरमय हो गया है। इसीलिए हमारा जो मन है 2400 घंटे शरीर के बारे में ही सोचते रहता है। उस शरीर के जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा आत्मा जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, और वो जो है सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जैसे आत्मा ने ऐसा है, एक समुद्र में से एक बूंद पानी ले करके हम टेस्ट ट्यूब में ले कर उसका परीक्षा कर लिया तो हमको मालूम पड़ता है कि वो एक बूंद भर पानी जो है बिल्कुल समुद्र के पानी जैसे ही है। वैसे ही विश्वव्यापी जो परमात्मा है वो हमारे शरीर में जो यानी सीमित हो गया है, मर्यादित हो गया है, आत्मा के रूप में, उस आत्मा में, उस ब्रह्म में जो लक्षण है वही लक्षण हमारे आत्मा में भी है। इसलिए ब्रह्म सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। इसलिए आनंद स्वरूप आत्मा पीछे है, उसके मन उसके तरफ पीठ करके बैठा है, पीछे आनंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है, अखंड आनंद है, सुख है, शांति है, समाधान है और संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन हम उसके तरफ पीठ करके, हम शरीर के तरफ मुंह करके बैठने के कारण हम उस आनंद को खो गए हैं। उस आनंद का हमको भूल हो गया है, विस्मरण हो गया है। यह विस्मरण को ही अज्ञान कहते हैं। जिसका हमको स्मरण नहीं है उसका हमको अज्ञान जैसा ही है। इसलिए हमको आत्मा के बारे में अज्ञान है। हम शरीर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इसलिए हम शरीर ही हमारे मन में 2400 घंटे भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमको लगता है कि हम अपने शरीर को अच्छा रख करके, सुखी रख करके, ऐश आराम में रख करके और स्वस्थ रख करके, आरोग्यवान रख करके हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे हमारे मन का 2400 घंटे हमारे मन में ऐसे विचार आते रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस शरीर को यानी उस शरीर के द्वारा मन को सुखी रहने के लिए हम उस शरीर के द्वारा शरीर को निमित्त बना करके इंद्रियों के द्वारा प्रपंच के जो विषय हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे जो विषय हैं उनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को अंदर की ले करके अपने मन को शरीर के माध्यम से, अपने मन को शरीर को निमित्त बना करके अपने मन को सुखी करने का हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें से ही क्या निर्माण हो गया कि इस विज्ञान का आविष्कार हो गया। नए नए
आविष्कार जो होते हैं, मन को भगवान ने हमको जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि बहुत विलक्षण है। वह बुद्धि चाहे तो बाहर के तरफ देखा तो प्रपंच में जो कुछ भी निर्माण कर सकता है, वही उसको ही हम विज्ञान कहते हैं। वही बुद्धि यदि पीछे मुड़ करके यानी आत्मा के तरफ देख लिया तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो आत्मस्वरूप हो जाता है। तब बुद्धि में यानी उस आत्मा के जो लक्षण हैं, सच्चित आनंद, सब बुद्धि में आ जाते हैं, मन में आ जाते हैं। तब मन जो है शांत हो जाता है, मन को समाधान हो जाता है। इसलिए अर्थात लेकिन अब आज हमारा क्या हो गया है, हम अपने बुद्धि को इस दुनिया के पदार्थों में केंद्रित करके उसमें से अपने लिए यानी शरीर को निमित्त बना करके मन को सुखी करने के लिए धड़पड़ कर रहे हैं। इससे लेकिन यह विश्व का एक लक्षण ऐसा है कि ये जो है ये एवर चेंजिंग है, इन्हें निरंतर यह बदलते रहता है। और दूसरी बात यह है कि यह नाश होने वाला है, आज न कल यह नाश होने वाला है। नाश होने वाला, विकारी, परिवर्तनशील ऐसे वस्तुओं से, और वह भी किसके द्वारा, किसको निमित्त बना करके, यानी देह को निमित्त बना करके। हम अपने देह को निमित्त बना करके, जिसको हम निमित्त बना करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह देह कितना अशाश्वत है, इसका आज हमको यानी प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है। रोज हम देख रहे हैं कि कितने शरीर नाश हो रहे हैं, यानी कितने शरीरों का मरण हो रहा है। यानी हमारा भी शरीर एक न एक दिन नाश होने वाला ही है। ऐसे शरीर को, और दिन पर दिन यह शरीर जो है उसमें से अनेक प्रकार के बदल होते रहते हैं, क्षीण होते जाता है। ऐसे क्षीण होने वाले, विकार होने वाले, विकृत होने वाले, आखिरी में मर जाने वाले, नाश होने वाले इस शरीर को निमित्त बना करके जो विषय हम भोग करके सुखी होना चाह रहे हैं, वे विषय भी ऐसे ही हैं, वे भी अशाश्वत हैं, अपूर्ण हैं, और वे भी परिवर्तनशील हैं, एवर चेंजिंग है। आज हम कुछ न कुछ वस्तु यानी सब्जी वगैरह या दूध वगैरह ला के अंदर हमारे घर में रख दिया, और 2-3 दिन में उस दूध क्या हो जाता है, वो दूध खराब हो जाता है। कोई भी वस्तु जो है और वो कालमान के अनुसार खराब हो जाता है, यानी वो उसका स्वरूप ही यानी निरुपयोगी हो जाता है। इससे हमारा शरीर भी खराब हो जाता है, नाश हो जाता है। इस शरीर को निमित्त बना करके हम प्रपंच के विषयों से सुखी होने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें ही मनुष्य का विफलता हो रही है। इसलिए सब आध्यात्मिक विचारों के जो हमारे यानी परंपराएं हैं, आध्यात्मिक परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति में की जो परंपरा है, उस परंपरा के जो यानी लाखों साधु सत्पुरुष हैं, ऋषि मुनि और साधु संत जो होते हैं, वे इस दुनिया से सुख भोगने की यानी अपनी मनोकामना यानी अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ करके, मैं ये कहा करता हूँ, अर्थात तमन्नाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुदा होते। यानी हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे हमको अंधा कर दिए, नहीं तो हम खुदा हो जाते। यानी हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रपंच के विषयों से हम अपने को सुखी बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसी में से सब दुख का निर्माण हो रहा है। ऐसे सोच करके हमारे साधु संतों ने यानी बहुत बचपन से ही, कुछ लोग तो अगदी जन्म से ही इस मार्ग में लग गए कि हमको इस बाहर का सुख नहीं चाहिए, हमको अपने अंदर जो आत्मा है, जो विश्वव्यापी परमात्मा है, उसके द्वारा उसके ज्ञान से, उससे हम तादात्म्य हो करके, उसको अपना करके, उससे प्रेम करके, उसके स्वरूप हो करके हम यानी शाश्वत सुख का उपभोग करना चाहिए। इसे सोच करके हम देखते हैं कि गुरु अर्थात आध्यात्मिक परंपराओं में सही हजारों नहीं लाखों साधु संत
इस भगवान के, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसकी प्राप्ति के मार्ग में लग गए। ऐसे लगने वाले जितने ही हो गए हैं, उन सब में हमारे गुरु महाराज जो थे, यानी सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, वे यानी बहुत बचपन में ही, यानी अपने 12 साल की उम्र में वे भी घर छोड़ के सद्गुरु शोध करने के लिए निकल गए। जो आत्मज्ञानी होता है वही दूसरे को आत्मज्ञान दे सकता है, ऐसे सोच करके उन्होंने सद्गुरु शोध करने के लिए निकल गए। आखिरी में उनको एहड़े गांव करके एक छोटे से गांव में उनके सद्गुरु तुकाराम चैतन्य ऐसे महान सत्पुरुष सद्गुरु के रूप में मिल गए और उन्होंने सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर लिया। तब 9 महीने तक उन्होंने उनकी बहुत, इन्हें हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसे उस ढंग से उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किए और बाद में उनके अनुग्रह प्राप्त कर लिए। तब तुकाराम चैतन्य जी ने, जिसको लोग तुकामाई कहते थे, महाराज जी के ने, जिसको जो अभी 15 साल के थे, उस समय उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख करके बोले, आज यानी पूर्व काल में, यानी प्राचीन काल में, यानी रामायण के काल में भगवान अर्थात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को जो दिया था वही मैं आज तुझे दे रहा हूँ। ऐसे करके उनके सिर पर हाथ रखा तो उनको समाधि लग गई। यानी हमारे गुरु महाराज जी को उनका नाम गणपति था, गणपति को समाधि लग गई। कुछ देर के बाद जब समाधि उतरी तब तुकामाई ने कहा, आज तुझे मैं ब्रह्मज्ञान दिया है और ब्रह्म चैतन्य ऐसा नाम रखा है, आज तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। हमारी ऐसी आज्ञा है कि तुम समाज में जा कर के, अपने गांव जा कर के, इसके पहले तुम्हारी जो विवाह हो गया है उस वैवाहिक जीवन बिताते हुए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, साधकों को तुम मार्गदर्शन करो और यानी मुख्य रूप से भगवान का नामस्मरण का ही प्रचार करो और भगवान की उपासना का प्रचार करो और अन्नदान का प्रचार करो, अन्नदान करो, गो संरक्षण करो, ऐसे वगैरह कह करके भेज दिया। तब से ब्रह्म चैतन्य महाराज जी गोंदावले में रह करके अपने 69 साल तक के वे अपने जीवन भर भगवान का नामस्मरण का ही प्रचार करते रहे और मुख्य रूप से नामस्मरण, उपासना, अन्नदान और गोरक्षण, इसको ही उन्होंने मुख्य तौर पर प्रचार करते रहे। और बाद में अर्थात 1913 दिसंबर 22 तारीख को वे ब्रह्मस्वरूप हो गए, शांत हो गए। उनकी समाधि गोंदावले में है। उन्होंने ही हमारे यहाँ हेब्बल्ली में 1909 में आकर के अप्रैल 2 तारीख को अपने चरण स्पर्श किए हुए शिला पादुकाओं को अपने अमृत हस्ते स्थापन कर दिए। तब से यहाँ पर उपासना चल रही है। अभी 1984 के जनवरी 26 से यहाँ पर उपासना गोंदावले जैसे ही उपासना चल रही है और धीरे धीरे हमने भी यहाँ पर उस समय से हम रह रहे हैं। हम रहते रहते यानी यहाँ पर नामस्मरण का प्रचार भी चल रहा है। ऐसे करते करते हम यहाँ पर खूब नामस्मरण का प्रसार हो गया। 313 करोड़ जप हो गए और बाद में उपासना का भी प्रसार करते रहे। ऐसे करते करते हम शतकोटि यानी 100 करोड़ राम नाम लेखन का भी हमने समाज में भक्त जिज्ञासु लोक लेखन भी कर दिया। और उसके बाद में अभी इस कोरोना के महामारी के प्रचंड वातावरण में हमको लगे कि हमको भगवान को शरण जाए बिना हम इसका निवारण होना, इसमें से हमको तरना, हमको समाधान होना, इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम कितने ही वैद्यकीय दृष्टि से, सामाजिक बंधनों से और वैसे ही राजकीय यानी सत्ताओं से हम प्रयत्न करते रहेंगे तो भी कठिन है ऐसे सोच करके। उससे भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस जो विश्व को चलाने वाली जो शक्ति है उस शक्ति को ही हम शरण जाएं। उस शक्ति यदि उसके मन में आ जाए
तो इसको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सोच करके हमको लगा कि हम इसको हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसलिए हम 1/5 यानी मई 1 तारीख को अर्थात 2021 के मई 1 तारीख को हमने क्या किया कि हमारे यहाँ गुरु महाराज जी के दिव्य सान्निध्य में 11 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प किया। तब से हमको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद होता है कि हजारों लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस समय हम भगवान हनुमान जी को शरण जाए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम अपने भाव से, प्रेम से, भक्ति से और अंतःकरण से भगवान की प्रार्थना करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे हमने जब संकल्प किया तब से हम देख रहे हैं कि ये जो यानी कंप्यूटर जानने वाले, सॉफ्टवेयर वगैरह इंजीनियर वगैरह सॉफ्टवेयर जानने वाले यहाँ बहुत से तरुण और बहुत से उस जानकारी रखने वाले भक्त लोग उसमें बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से ग्रुप कर दिया है। अभी तक तो 48 ग्रुप हो गए हैं, 47 ग्रुप हो गए हैं। और उन सब ग्रुपों में लोग, अपने भक्त लोग अपने अपने पाठ का यानी पाठ कितने करते हैं, अपने नाम, गोत्र, राशि वगैरह उसमें दे रहे हैं, उसके अनुसार पाठ भी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इतना जोर से चल रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। हमारा संकल्प है कि 3 साल में यह पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि उतना भी देर नहीं होगा, शायद उतने दिन भी नहीं लगेंगे, ऐसा हमको लगता है। हम जल्दी से जल्दी ये पाठ कर सकेंगे, ऐसा हमको लगता है। इसके लिए कारण एक ही है, हम देख रहे हैं कि रोज़ सैकड़ों लोग इसमें ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि हमारी महत्वाकांक्षा है इस दिशाओं में कि हम 100 ग्रुप तक तो कम से कम कर लेंगे। हमको इसमें शतमानोत्सव यानी 100 का यानी 100 ग्रुप का एक हम यानी वहाँ तक पहुँच सकेंगे, 100 ग्रुप हो जाएंगे, ऐसे हमारी इच्छा है। तो उसका जो है ना 100 का ही हम बहुत बड़ा उत्सव मान लेंगे। 100 ग्रुप हो जाएंगे तो हर एक ग्रुप में 250 लोग उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार हम 100 ग्रुप बनाएं और 100 ग्रुप हो जाएंगे तो उसमें आखिरी ग्रुप का नाम जो है श्री राम ग्रुप करके हम रखना चाहते हैं। इसलिए वहाँ तक हम पहुँचे, यही हमारी अभिलाषा है। हम सब साधकों से, भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी का पाठ करेंगे। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब उनकी सत्ता से हो रहा है, उनकी सत्ता से चल भी रहा है, उनकी सत्ता से शांत भी हो जाएगा, ऐसे हमको विश्वास है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप इसमें अपने अपने नाम जो हैं, कोई ना कोई जो ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में भर करके नाम दे करके कम से कम, हमारी इच्छा तो इतना है कि हम 11 पाठ तो जरूर करना चाहिए, ऐसे हमको लगता है। लेकिन हम 11 बोले तो बहुत लोग कहते हैं कि हमसे नहीं बनता है, इसलिए हम कम से कम अभी तो 5 कम से कम 5 पाठ तो कर लीजिए करके हम कह रहे हैं। और हमको इतने से समाधान नहीं है, हमारी इच्छा है कि 5 से 11 तक धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, ऐसे हमको लगता है। इसलिए हम सबसे यह निवेदन करते हैं कि कम से कम 11 पाठ करने का कोशिश करें। समय प्रपंच दुनिया में, अपने जीवन में, अपने प्रपंच में कितने ही समय हम लगाएं तो वो कोई पूरा होने वाला नहीं है। हमारा प्रपंच जो है वो कितना भी हम उसमें धड़पड़ करते रहेंगे तो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें से सबको समय निकाल करके हम इसमें अपना समय लगाएंगे तो जैसे पैसे कमाने वाला पैसे कमाते वो बहुत बड़ा जैसा अमीनदार हो जाएगा और उस समय उसको अपने श्रीमंती का जो आनंद होता है, सुख होता है, वैसे ही हम हनुमान चालीसा पाठ के करोड़पति बन करके हम भी
उस आनंद को, उस समाधान, वह शांति, वह सुख, वह समाधान और वह भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुखी बनाने का कोशिश करेंगे। इस हनुमान चालीसा पाठ के करोड़पति हो जाएंगे तो सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे। दुनियादारी के करोड़पति हो जाएंगे, दुख को ही अपने साथ रखने जैसा हो जाता है। इसलिए हमारी विनंती है, प्रार्थना है और निवेदन है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। हम अभी समय बहुत हो रहा है, अभी हम दो ग्रुपों के अभी नाम हमको पढ़ना है। इन्हें महाराष्ट्र के 2 ग्रुपों के नाम अभी हम पढ़ेंगे, उसके लिए 15-20 मिनट लगेगा। आप सब उसको जो कुछ भी जाओ दादा, हाँ 23 और 29 ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟನೇದಿದೆ ಎಷ್ಟು 23 ಹ್ಞೂ 23 ಅದು 30 23 ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 18 ಅಂತಂದದಲ್ಲ ಅದು 18 ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ अच्छा ग्रुप 23 और 30 के नाम अभी हम श्री महाराज जी के सामने निवेदन करेंगे। उस ग्रुप में जो होंगे उनको यदि उस अभी समय है तो सुन सकते हैं, यदि नहीं सुन सके तो यह जो YouTube में आता है उस समय आप सुन सकते हैं। अभी हमारा निवेदन है कि हम इसको पाठ यानी गुरु महाराज जी के सामने हम निवेदन करेंगे। और ऐसे ही आप भी इन्हें अपने अपने नाम जो ग्रुप चल रहा है उसके लिए आप मंदार वाग जी से इन्हें संपर्क कीजिए। उनके कहने के अनुसार आप अपने अपने नाम, गोत्र, राशि, नक्षत्र वगैरह मालूम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई चिंता नहीं। कोई ना कोई एक ग्रुप में अपने नाम दे करके अपने को रोज जितना बने उतना पाठ करे, ऐसी हमारी विनंती है। अभी हम वो ग्रुप में के जो साधक हैं उनका नाम पढ़ने लगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम चाहते हैं कि महाराज जी आप सबको यानी आयुष्य, आरोग्य और ऐश्वर्य दे। उसी प्रकार आप सबको भगवान में भक्ति और नाम में प्रेम और सद्गुरु में अनन्य निष्ठा दे, ऐसी प्रार्थना करके हम पहले ग्रुप में के साधकों के नाम पढ़ने के पहले हम इन सब साधकों का नाम गुरुजी के श्री चरणों में समर्पण करके संकल्प करते हैं और बाद में वो नाम पढ़ते हैं। उसके अनुसार अभी हम संकल्प करेंगे। गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्गुरं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तनः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। ओं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीरनिर्वाभ्यां नमः, शचीपुरन्दराभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुनाथ चरणारविंदाभ्यां नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे
वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवांशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अद्य पंचम्यां तिथवद्यवासरः इंदुवासरे दिवसनक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ संपूर्ण विश्वव्यापिनां साधकानां सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम अद्य यशनेदु अद्य त्रयोविंशत त्रिशत संघटनस्य संघटनस्थितसाधकानां हनुमान चालीसा पाठकर्तॄणां सद्गुरुसन्निधौ नाम निवेदनञ्च करिष्ये नामोच्चारणञ्च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणञ्च करिष्ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ಇದು 30 ಇದು 18 ಒಂದೇ ಅದ ರೀ ಇದು 17 18 3 ಗ್ರೂಪ್ ಓದಿರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ರೀ ಇವು 17 18 अहो ओदिरी आमेले अच्छा अच्छा हे 17 आणि 18 ग्रुपमधले काही नाव नंतर त्याच्यामध्ये जॉईन झालेले आहेत ते आता ते नाव त्यांनी पाठवलेले आहे ते नाव मी आता वाचतो ಇದೇನಿದು ಪಾಠ ನೀವು ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಇದು ಗೋತ್ರ राजश्री साळी कश्यप 2 अजय आकोडे कश्यप 1 मनोज उत्तूरकर 1 अरुण साळुंखे 2 कश्यप सौ शालन पोद्दार 1 विनायक कुलकर्णी 1 सौ सुलभा कुलकर्णी 2 विश्वनाथ होगाडे कश्यप 5 किशोर कुमठेकर कश्यप 2 प्रकाश डाकरे कश्यप 5 दिलीप सांगोळकर 1 नामिरव नामदेव होगाडे हाँ नामदेव होगाडे कश्यप 1 छाया मुसळे कश्यप 1 सौ सरिता आवळकर कश्यप 5 सतेज कडतारे कश्यप 5 ये ना पद्मजा हाँ पद्मा हाँ बाबर कश्यप 2 श्रीमती सुशीला भोसले कश्यप 5 सौ राजश्री जयश्री थोरवत कश्यप 13 श्री मोहन कर्वे कश्यप 1
हे सगळे इचलकरंजीचे आहेत. हे सगळे इचलकरंजीचे आहेत. आता ग्रुप 30चे वाचतोय. 18 18चे 2 वाचणे राहिलेले होते, ते ग्रुप 18 मधले 2 वाचतोय. एक प्रल्हाद जोशी चिंचवड अत्री हे वाचलेले 7 पाठ. अमित शिंदे पंढरपूर 7. विजय कट्टी पुणे काश्यप 5 हे राहिलेले. आता ग्रुप 30चे वाचतोय. आणि हे पण राहिलेले नवीन आलेले. कल्पना हेमंत नाईक अंधेरी वेस्ट वशिष्ठ मीन आश्लेषा 11. नितीन टेनी देवास मौंजैन कर्क 11. अनुराधा डी बोंगळे पुणे भारद्वाज अनुराधा 11 बोंगाळे. अश्विनी टोके उज्जैनी धनंजय मेष अश्विनी 1. सीताराम यस मुजुमदार मुंबई कौंडिन्य 11. मेधा देसाई पुणे गौतम कार्क अश्लेषे 11. उमा वामन जोशी कबनोर वशिष्ठ मकर 7. उमा वामन वसुधा सप्रे देवास ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದು. वृश्चिका अनुराधा 5. शोभा रामचंद्र होगाडे पुणे काश्यप कुंभ 17 ऐ 5. दीप्ती मोहिनी राज पालखे नवी मुंबई गौतम 5. मोहिनी राज पालखे नवी मुंबई गौतम 5. अनिता पालखे नवी मुंबई गौतम 5. श्रद्धा अभिजित मोगरे मुंबई वशिष्ठ 5. हर्षद पाठक मुंबई शांडिल 5. रमेश हिंदूपुर अंबरनाथ हरितस्य सिंह मघा 5. तिलोत्तमा सबनीस शुजलपूर अगस्त्य तुला विशाखा 5. हेमश्री सबनीस शुजलपूर अगस्त्य कर्क 5. सुमित सबनीस शुजलपूर अगस्त्य तुला 5. स्नेहल कुलकर्णी पुणे जमदग्नि मेष अश्विनी 5. सुवर्ण सूर्यकांत बेंद्रे पनवेल काश्यप कर्क अश्लेषा 3. रोहित सुबेदार इंदौर कृष्णार्थ तुला 3. विजय पाठक पुणे कौशिक 3. अंजली गाडगीळ नवी मुंबई अत्री 2. कौस्तुभा गाडगीळ पनवेल अत्री 2. कीर्ती पै पुणे अत्री 1. सौरभ सुधाकर जोशी मुंबई शांडिल 1. मालती सुधाकर जोशी मुंबई शांडिल 1. सुधाकर जोशी मुंबई शांडिल 1. संदीप गाडगीळ पनवेल अत्री 1. दयानंद भाटे इंदौर 1. सत्यानंद ब्रह्मचारी जी मकर 1. ओदित. आता मी ग्रुप 23 मधले वाचतोय. सुलोचन भारत खटावकर सातारा कश्यप 25. निर्मला जोशी इंदौर भारद्वाज 11. हिमावती ओक पुणे वशिष्ठ 11. ऐश्वर्या अनिकेत कुंभार पुणे काश्यप 11. स्वाती जयदीप कुंभार पुणे काश्यप 11. श्रीश भूधर पुणे वत्स 11. ज्योती भूधर पुणे वत्स 11. जयदीप कुंभार पुणे काश्यप मिथुना आर्द्रा 11. आर्य कुंभार पुणे काश्यप 11. सुरभी सुनील जाधव ऑस्ट्रेलिया कश्यप 11. रूपाली दीपक बावधने पुणे 11. सुजाता पाटील पुणे भारद्वाज 11. नेहा नागेश घाडगे सोलापूर वीरशैव 11. सुवर्णरत्न रत्नकर तापसे नाशिक गोवर्धन 11. मीनाक्षी चौधरी वापी मकर 11. शुभदा जोशी पुणे कृष्णार्थ 11. अनिल अनंत कुलकर्णी बेळगावी भारद्वाज 11. ज्योत्स्ना केसरिया पनवेल कैप्लाश्वर 11. शैलजा पांडे नाशिक विश्वामित्र 11. आनंद चैतन्य कुलकर्णी मुंबई वशिष्ठ 11. अनिता भाले पुणे पैंग्या 11. हेमलता चौधरी पुणे वशिष्ठ 11. उषा सुभेदार इंदौर कृष्णार्थ 11. रमा अनंत गडेकर बेळगावी काश्यप 11. विनिता चंदोरकर पुणे भारद्वाज 11. आरती अशोक भाले मुंबई पैंग्या 11. अशोक सदाशिव भाले मुंबई पैंग्या कुंभ 17 11. मुक्ता सुनील गोसावी पुणे काश्यप मीन उत्तरा भाद्रपद 11. सुप्रिया पांडुरंग खोल पुणे अत्री 11.
पूर्णिमा करगुप्पीकर वडोदरा वशिष्ठ 11, सारिका रघुनाथ पाठक राक्षस भुवन धनु मूला 11, भारती मोहन गोऱ्हे नाशिक पराशर मकर श्रवण 11, कल्पना विनायक महिंद्रीकर पुणे वशिष्ठ मीना 11, विशाल दत्त साठे अबुधाबी वशिष्ठ शिवमोगा 11, सुरेखा सुरेश पुरंदरे मुंबई गौतम 11, प्रसाद सुरेश पुरंदरे मुंबई गौतम 11, विक्रम सुरेश पुरंदरे मुंबई गौतम 11, वीणा विक्रम पुरंदरे मुंबई गौतम वृश्चिक ज्येष्ठा 11, जयंत टेमुर्णीकर नोएडा कौशिक कन्या 11, वैशाली टेमुर्णीकर नोएडा कौशिक सिंह 11, भाग्यश्री टेमुर्णीकर नोएडा कौशिक 11, सुधीर मधुकर सुत्वानी नाशिक काश्यप वृषभ रोहिणी 11, मनाली ठक्कर सातारा हेमचंद्र धनु 9, स्नेहलता जेऊरे धनु उत्तराषाढ़ 7, अमोल दिलीप जंगम ठाणे वीर शिव मघा 11, नितिन सोहोनी अहमदनगर वशिष्ठ 7, स्वाति पवार 7, सोहोनी नितिन रमेश अहमदनगर वशिष्ठ 7, छाया दिलीप जंगम ठाणे वीर धनु 7, ऐश्वर्या हरिदास पंढरपूर शांडिल्य तुला विशाखा 7, शशांक भूधर पुणे वत्स 5, श्वेता भूधर पुणे वत्स 5, वंदना राजगुरु मुंबई काश्यप 5, उज्ज्वला महेंद्रकर नाशिक वशिष्ठ 5, सुनीता चंद्रशेखर कोरडे नाशिक शांडिल्य 5, श्रीहरी फडणवीस इंदौर काश्यप 5, धनंजय कस्तूरे बेंगलुरु भारद्वाज 5, सुबोध दफ्तरदार मुंबई वशिष्ठ 5, मंजेरी बिरलूकर पुणे काश्यप 5, वनिता घाडगे सोलापूर वीरशैव 5, किरण पाटील पुणे भारद्वाज 5, मानसी पंडितराव कोल्हापूर काश्यप 5, उमा अनंत कुलकर्णी बेळगावी भारद्वाज 5, हेमा अनिल कुलकर्णी बेळगावी भारद्वाज 5, अभिनव भारगे पुणे शांडिल्य 5, श्रद्धा भारगे पुणे शांडिल्य 5, ध्रुवनील भारगे पुणे शांडिल्य 5, हरिहर पांडे नाशिक विश्वामित्र 5, पद्म अनंत गडेकर बेळगावी काश्यप 5, सखाराम अनंत गडेकर बेळगावी काश्यप वृषभ रोहिणी 5, अनुष्का कुलकर्णी बेळगावी भारद्वाज 5, कल्याणी सुनील गोसावी पुणे काश्यप कर्क पुष्य 5, दत्तात्रय भालचंद्र जोशी मुंबई भारद्वाज वृषभ कृतिका 5, योगिनी दत्तात्रय जोशी मुंबई भारद्वाज 5, राजश्री सुभाष शिंदे सातारा कौंडिण्य वृषभ मृगशिरा 5, दिव्यैश अनंत कुलकर्णी नवी मुंबई पैंग्या धनु 5, अदिती दिव्येश कुलकर्णी नवी मुंबई पैंग्या कुंभ धनिष्ठा 5, निर्मला पांडुरंग बारटक्के पुणे वत्स सिंह मघा 5, मनोरम दशरथ चंदगे पुणे भारद्वाज 5, कांचन सुहास शहाणे सातारा 5, अल्पना दीपक पालकर मेष भरणी 5, श्रीपाद वाखरे अमरावती कौंडिण्य 5, साधना गजरे देवरात 3, पायल सकोरीकर अमेरिका वशिष्ठ 3, लोकेश भाटे अमेरिका शांडिल्य 3, विजय कुचेकर इंदौर काश्यप 3, अंजलि केतकी इंदौर काश्यप 3, कल्पना गरुड़ इंदौर भारद्वाज 3, सुधांशु सरस्वत इंदौर खैलईवार 3, जयंत मुळे इंदौर अत्रि 3, रेखा मुळे इंदौर अत्रि 3, मंथन मुळे इंदौर अत्रि 3, अनुश्री मुळे इंदौर अत्रि 3, स्नेहल बोधाई मुंबई भारद्वाज 3, अर्पण मुळे इंदौर अत्रि 3, श्रवणा मकर श्रवणा वैशाली एस दफ्तरदार मुंबई वशिष्ठ 3, गिरिजा कुलकर्णी परभणी विश्वामित्र तुला 3, रघुनंदन गोसावी पुणे गार्गे 3, आयुषी विवरेकर इंदौर काश्यप 3, नीलेश राठोड नेमावर काश्यप बेश अश्विनी 3, अमोघ अनिल कुलकर्णी बेळगाव भारद्वाज मकर श्रवण 3, स्नेहल सुनील देशमुख पुणे गार्गे 3, अलका जोटिंग पुणे अगस्ती 3, स्नेहल देशमुख 3, अमेया सिंधकर पुणे गार्गे सिंह मघा 3, वीणा भालचंद्र जोशी मुंबई भारद्वाज 3,
कमला अनंत गडेकर बेळगावी काश्यप 3, विनायक प्रभाकर महेंद्रकर पुणे वशिष्ठ वृषभ 3, स्नेहल किशोर बसुतकर पुणे बिंदू मेष अश्विनी 3, आयुषी प्रदीप भावसार पुणे कौंडिण्य मकर श्रवण 3, पूनम प्रदीप भावसार पुणे कौंडिण्य कर्क आश्लेषा 3, स्वाती गणेश वाकडे पुणे काश्यप वृषभ कृतिका 3, उज्ज्वला अशोक वालसे ठाणे कौंडिण्य कर्क पुष्य 3, दीपाली भारत भावसार नाशिक जेमिनी कर्क अश्लेषा 3, शैली भारत भावसार नाशिक जेमिनी मेष भरणी 3, भारती वाघ अहमदनगर अगस्ती कन्या आस्था 3, अभिजित श्रीकांत वाघ अहमदनगर अगस्ती कन्या 3, शकुंतला वाघ अहमदनगर अगस्ती कुंभ 3, अश्विन विजय ढागे मुंबई वामदेव गोमायत वृश्चिक 3, सरिता अनिल खोडके पुणे अनुज मकर 3, नीता शशिकांत जोशी पुणे वत्स सिंह मघा 3, अमित श्रीकांत वाघ पुणे अगस्ती धनु 3, श्रुतिक महेश भावसार अहमदनगर भारद्वाज कन्या आस्था 3, सोनाली सुनील चंदगे पुणे भारद्वाज वृश्चिक ज्येष्ठा 3, समृद्धी सुनील चंदगे पुणे भारद्वाज मिथुना 3, अमित पांडुरंग बारटक्के पुणे वत्स तुला 3, नंदा विजय मिरजकर कोल्हापूर वर्ण ऋषी मीन रेवती 3, विजय अनंतराव मिरजकर कोल्हापूर वर्ण ऋषी वृश्चिक अनुराधा 3, नंदकुमार अनंतराव मिरजकर कोल्हापूर वर्ण ऋषी तुला 3, अश्विनी संजय वलसे परभणी कौंडिण्य वृश्चिक ज्येष्ठा 3, अनुराधा आनंदकुमार चंदगे कोल्हापूर वर्ण ऋषी 3, गीता भानुदास बोधाई आळंदी भारद्वाज तुला 3, गीता अभिजित वाघ अहमदनगर अगस्ती 3, अलका प्रमोद तारे अत्री 3, सुशीला बचकर काश्यप 2, संतोष व्यास इंदौर दिद्वनिया 2, सीमा पानसे पुणे मौदगल्य 2, स्नेहल पवार पुणे भारद्वाज 2, मंजुषा अमोल जतकर सोलापूर विश्वामित्र तुला 2, सतीश चौधरी पुणे काश्यप 2, विभा अरुण गोखले मुंबई काश्यप 2, भाग्यश्री गाडगे सोलापूर 2, अनिता अवधूत परदेशी कल्याण काश्यप 2, स्मिता संजय गोसावी पुणे मौदगल्य धनु 2, प्रीती धीरज भालेराव नाशिक काश्यप 2, जयश्री भीमराव सूर्यवंशी औरंगाबाद 1, श्वेता हंगेकर पुणे काश्यप 1, संजय बाळकृष्ण चव्हाण सातारा काश्यप 1, दीपा विनीत पंडित अहमदाबाद उपमन्यु 1, अनन्या विनीत पंडित अहमदाबाद उपमन्यु 1, संजय बाळकृष्ण चव्हाण सातारा कश्यप 1, राधा मिलिंद शेवडे ठाणे कौशिक 1, सुदम बलिराम महाजन मुंबई धरण 1, अलका महाजन नाशिक भार्गव 1, विद्या खिस्ती भारद्वाज 1, साधना सुधाकर गोखले नाशिक काश्यप सत्तारा 1, शर्मिळा कृष्णमूर्ती मुंबई अत्री 1, सरिता चंद्रकांत जोशी धुळे वत्स 1, मोहन कृष्णराव गोर्हे नाशिक पराशर धनु मूला 1, सुचिता शंकर मौत्रे सांगली 1, वृषाली नितीन चंदगे पुणे भारद्वाज धनु पूर्वाषाढा 1, सदानंद एम जोशी पुणे मौदगल धनु पूर्वाषाढा 1, अनिल भाले पुणे पैंग्या मेष 1, श्वेता अमित बारटक्के पुणे वत्स ऋषी मकर उत्तराषाढा 1, जगजीत सतीश संकपाल कोल्हापूर गार्गे 1, श्रीकांत लक्ष्मण चंदके अमरावती 1, शुभांगी श्रीकांत चंदके अमरावती कन्या 1, आशीष टेमुर्णेकर नोएडा कौशिक धनु 1, वैशाली खोत पुणे वशिष्ठ वृषभ 1, सुनीता सुहास पुराणिक पुणे 1, अश्विनी धीरज कुलकर्णी वाई वशिष्ठ मिथुन मृगशिरा 1, पाठ करणाऱ्यांची म्हणजे एकंदर संख्या 171, म्हणजे सगळे पाठ मिळून 897, एव्हरेज 5.24.
आपण सगळे म्हणजे मुख्यतः आपल्या प्रपंचामध्ये खूप म्हणजे काम असताना, उपाधी असताना आणि धावपळ असताना त्यातले त्यात वेळ काढून जेवढे जमेल तेवढे आपले सध्याच्या परिस्थितीला काहीतरी तोडगा म्हणून, त्याच्याशिवाय दुसरा उपाय नाही या भावनेने आम्ही ज्या हनुमान चालिसाचं पाठ करण्याचं योजना केलेली आहे त्या योजनेमध्ये आपण सगळे सहभागी होऊन ते जास्तीत जास्त पाठ होण्याच्या दृष्टीने आपले प्रयत्न चालू आहे. याबद्दल मला खूप म्हणजे खूप संतोष होत आहे. पण त्याच्याबरोबरच आणखीन एक आपल्याला एक नम्र विनंती अशी आहे, या 3 वर्षाच्या या काळामध्ये आपण 3 वर्षात पूर्ण झाले तर संकल्पाप्रमाणे पूर्ण झाले असे समाधान आहे, ते त्याच्या आधी झाले तर जास्त संतोष आहे. आपण जास्तीत जास्त पाठ करण्याचे प्रयत्न करून आपल्याकडून जास्तीत जास्त म्हणजे महाराजांना कोणीतरी विचारले की महाराज किती जप करायला पाहिजे, मला माझ्या प्रपंचामधून याच्यापेक्षा जास्त करणे शक्यच नाही, तेवढे नामस्मरण करा, जप करा म्हणाले. तसे आम्हीसुद्धा अगदी कळकळीने विनंती करतो की आपल्याला आपल्या प्रपंचामध्ये जे अत्यंत आवश्यक आहे काम, जे आवश्यक कार्य आहे, आवश्यक उपाधी आहे, आवश्यक आपल्याला म्हणजे अनिवार्य रूपाने त्याच्यामध्ये वेळ घालणे जरूर आहे, अशा सगळ्यांच्यामध्ये जेवढी जास्तीत जास्त वेळ मिळेल तेवढे आपण या हनुमान चालिसाचे पाठ करून त्यामुळे तुम्हालाही एक विलक्षण समाधान आणि आनंदाचा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही आहे. आणि विश्वशांतीच्या दृष्टीने या विश्वाला समस्त आम्ही बघतो आहोत, लाखो लोक रोज म्हणजे याच्या म्हणजे या कोरोनाच्या भयानक म्हणजे त्यांच्या म्हणजे त्याच्यामध्ये तोंडामध्ये हे पडत आहेत, म्हणजे ते रोगग्रस्त होत आहेत. त्याच्यामध्ये हजारो लोक म्हणजे आता म्हणजे मृत्यूच्या तोंडी जात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला असं वाटलं पाहिजे की हे म्हणजे लवकरात लवकर बरं व्हावं, आम्ही सगळे सुखी व्हावं. या दृष्टीने आता मी जरी एक करत असलो, अगदी मला असं वाटतं की एक फार कमी आहे, म्हणून मी आता कमीत कमी 3 तरी करीन, 5 तरी करीन. असे आपण थोडी वेळ याच्यामध्ये जास्त लावण्याचे प्रयत्न करा. आणखीन हळूहळू वर येण्याचे प्रयत्न करा. प्रपंचामध्ये वर येण्याच्या दृष्टीने आम्ही आयुष्यभर प्रयत्न करतो, पण शोकांतिका अशी आहे की प्रपंचाची मर्यादा ठरलेली आहे. आम्ही किती जरी प्रयत्न केलं तरीसुद्धा त्याची प्रत्येकांची मर्यादा ठरलेली आहे प्रपंचाची. म्हणजे दिस वर्ल्ड इज ग्रेट डिवाइन डिझाईन, म्हणजे इथे व्यवहाराची, लौकिकाची, प्रापंचिकाची, प्रपंचाची, पैशाची आणि प्रारब्धाची मर्यादा ठरलेली आहे. त्याच्या पलीकडे कोणाला काही करता येणार नाही. समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, ऐसी स्थिती आहे. तरीसुद्धा आम्ही आणि दुसरी गोष्ट गंमत, अगदी म्हणजे गमतीची गोष्ट म्हणजे आपल्याला 50, 60, 70 वर्ष आम्ही या प्रपंचासाठी इतके धडपड केलेली आहे, तरीसुद्धा आम्हाला दुःखाचेच अनुभव जास्त आहे. सुखाचा अनुभव आपल्याला म्हणजे अगदी क्वचित कुठेतरी थोडे थोडे असतं. सुख पाहता जेव्हा एवढे आणि दुःख पर्वता एवढे, अशी स्थिती आहे. परममूर्खा माझी मूर्ख, जो मानी संसारी सुख, संसारा एवढा दुःख आणिक नाही, अशी स्थिती असून सुद्धा प्रपंच केला आणि सुखी झाला. ऐसा न देखिला न ऐकिला, अशा प्रपंचाला आम्ही सोडायला तयार नाही. सोडणे तरी खूप म्हणजे लांबच राहिले, दूरच राहिले, पण त्याच्यामध्ये कमी करायला सुद्धा आम्ही तयार नाही आहे. कमी करून कुठे काय
आपला प्रपंच म्हणजे एकदम म्हणजे गळून पडतं की काय आमच्या हातातून, असं आम्हाला वाटतं. म्हणजे गळून पडलो म्हणजे काय करू, पुढे आपल्याला आधार काय, असे आम्हाला वाटतं. आमची स्थिती अशी आहे की एक माणूस आपल्या रात्री अकस्मात एका डोंगरावरून जात होता. ते काय झालं, जाता जाता त्याचे पाय घसरले. पाय घसरल्याबरोबर तो एक झाड पकडला आणि झाड पकडून त्याला लोंबत राहिला. घट्ट झाड पकडू, ते झाड पकडून राहिला. खाली बसलो म्हणजे डोंगराच्या खाली पडून मरून जाईन या भावनेने तो झाड पकडला आणि रात्रीभर लोंबत राहिला. आणि हात दुखले, एक हात दुखले की दुसरा हात पकडायचं, दुसरा हात दुखले की हात पकडायचं, असे करत करत कसे तरी तो रात्र काढली. म्हणजे खूप म्हणजे त्याला त्रास होत होता, रात्रभर म्हणजे लोंबत होता, त्रास झालं होत होता. आणि ते शेवटी सकाळ सकाळ झाल्यावर उजेडलं तेव्हा तो बघतो की खाली एक वीतभरवर रस्ता आहे चांगला. त्याच्या पायाखाली एक वीतभर म्हणजे एक फूटसुद्धा नाही आहे, एक अर्धा इंचीवरच तो रस्ता आहे. तेव्हा तो आपला माथा मारून घेतला, कपाळ. म्हटलं काय मूर्ख आहे मी, थोडंसं बघितलं असतं तर किती चांगलं झालं असतं. म्हणजे अशी आमची परिस्थिती आहे. आम्ही प्रपंचाला धरून असे आहोत की म्हणजे कुठे म्हणजे एखाद वेळेस प्रपंच सोडला की कुठे जाऊन पडतो कोणास ठाऊक. म्हणून आम्ही प्रपंचाला इतके घट्ट धरून आम्ही आपल्या आयुष्य काढतो. आणि साधू संत म्हणतात की अरे थोडं एक वीतभर खाली तुला राजरस्ता आहे, म्हणजे हायवे आहे खाली, पण हा माणूस त्याला लोंबत उभा आहे. अशी आमची स्थिती आहे. आयुष्यभर लोंबत असलो आणि शेवटी आपल्याला त्या झाड सोडावं लागतं. केव्हा सोडावं लागतं, भगवंत आणून आपले हात सोडून घेऊन जातो तेव्हा सोडा. अशी परिस्थिती असून सुद्धा आम्ही या प्रपंचाला सोडत नाही आहे, लोंबत असतो आयुष्यभर आणि खूप त्रास होतं तरी. आणि परमार्थामध्ये म्हणजे इतकं आनंद आहे, समाधान आहे, पण त्याच्यामध्ये सुख आहे, तृप्ती आहे, पण ते परमार्थ करायला आम्ही तयार नाही आहे. म्हणून आमची कळकळी आहे की प्रपंचाला धरू नका असे आम्ही म्हणत नाही आहे. आमची स्थिती काय झालेली आहे की एक जो म्हणजे असा होता, तो एका माणसाला डोळ्यावर पट्टी बांधून त्याला एका खोलीमध्ये टाकले. तेव्हा त्याला दार लावून घेतले. तेव्हा त्याला म्हटले होते की तू असे भिंतीला हात लावत जा, जिथे म्हणजे मऊ लागतं ना ते दार आहे म्हणून का उघडून ये. तेव्हा हा असा चालला. म्हणजे असं चालत जेव्हा नेमकं म्हणजे दार आलं तेव्हा तो डोक्यावर खाजू लागला. तेव्हा डोक्यावर खाजत 2 पाऊल पुढे गेला आणि तो दार ओलांडून पुढे परत भिंतीला गेला. अशी आमची स्थिती आहे. म्हणजे आपण म्हणजे असे आता संध्याकाळी करू म्हटले की काहीतरी येऊन टपकतं आणखीन उपाधी आणि होत नाही आहे. पण काय करायला पाहिजे की म्हणजे खाजले तरीसुद्धा डोक्यावर न खाजवता आपण जर हात धरत गेलो तर दार सापडेल आणि आपल्याला बाहेर पडता येतं. ही आमची परिस्थिती आहे. म्हणजे सारखे काहीतरी उपाधी असतेच. त्या उपाधीमुळे आम्ही अडकून पडलेलो असतो. उगीचच काही तसे फारसे हे नाही. आता सध्या तरी लॉकडाऊन असल्यामुळे कुठे बाहेर जाता येत नाही, वर्क फ्रॉम होमच असतं. काय आपल्याला आता एक हनुमान चालीसा म्हणायला 3 मिनिट लागतात आणि 24 तासामध्ये आम्ही देवासाठी, ज्या देवाकडून आम्हाला आरोग्य पाहिजे, ऐश्वर्य पाहिजे, सुख पाहिजे, भोग पाहिजे, ऐशाराम पाहिजे, पैसे पाहिजे, अडके पाहिजे, आणखीन बायको पाहिजे, मुलं पाहिजे, त्यांचे सगळे सुखसोयी पाहिजे. आणि त्या भगवंतासाठी आम्ही 3 मिनिट म्हणजे आम्ही म्हणजे खर्च करतो आहे. म्हणजे त्यालासुद्धा कसे काय म्हणजे आपण भगवंताला काय सांगू शकतो, देवा तुझ्यासाठी मी 3 मिनिट खर्च केलेला आहे आणि 5 मिनिट मी तुझ्यासाठी खर्च केलेला आहे. मला 50 वर्षाला कमी पडणार नाही इतके तू दे म्हटले तर तो काय म्हणेल. म्हणून मी काय म्हणतो, यू लुक मी, आय लुक यू म्हणतो आहे. तुम्ही जेवढी वेळ त्याच्याकडे लक्ष देता, तेवढे मनाने देता, अंतःकरणाने देता, भावनेने देता, प्रेमाने देता, तेवढे तो आपल्याला देत असतो.
तो काय म्हणजे कंजूस नहीं है, तो भगवान देना चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है असे म्हणतात. म्हणून तो काय कमी पडणार नाही, कमी पडू देणार नाही आहे. तुम्ही महाराज म्हणाले तुम्ही त्याला म्हणजे हाक मारा, तो यायला तयार आहे, तो दारात उभा आहे, पण तुम्ही दार उघडायला तयार नाही. म्हणजे आम्ही त्याच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. म्हणून माझी कळकळी आहे, 1, 2, 3, 4 वाले जे आहेत हळूहळू 1-2 महिन्यामध्ये का होईना तुम्ही 5ला या आणि 5ला थांबू नका आणि नंतर हळूहळू 11ला या. पण 11हून पुढे कसे काय करायचं ते नंतर परत केव्हा तरी म्हणजे जेव्हा असे वाचण्याचं मला म्हणजे मराठी वाचण्याची वेळ येईल म्हणजे त्या संदर्भात 5च्या नंतर 11च्या नंतर काय काय करायचं असतं आणि आपल्या इकडे कर्नाटकमध्ये काय काय चालू आहे त्याच्याबद्दल परत सांगीन. आणखीन पुढे आणखीन स्टेप्स आहेत. 11च्या नंतरसुद्धा काही स्टेप्स आहेत. म्हणजे 100 पाठ करणारे. आजच मी एक संकल्प शिवमोग्याला एक संकल्प सांगितला, ते रोज 100 प्रमाणे ते 100 दिवस करणार आहे. आता मी हळूहळू असे म्हणजे संकल्प सोडून घेणार आहे की 11,000 पाठ करण्याचे संकल्प आपण सगळे कुटुंबातली माणसं मिळून आम्ही कमीत कमी म्हणजे किती दिवसात आम्हाला 11,000 म्हणजे टार्गेट म्हणजे 1 वर्षात समजा आम्ही म्हणजे 2-3 आहोत किंवा 4 आहोत, आम्ही 4घांनी मिळून आम्ही माझी बायको आणि 2 मुलं असे आम्ही 4घे मिळून म्हणजे 11,000 आम्ही करणार आहोत एका वर्षात. म्हणजे महिन्याला 1,000, महिन्याला 1,000 केले तर 12 महिन्याला 12,000. 1 महिन्याला 1,000 करायला रोज 300 पाठ करावं लागतं. रोज 300 पाठ आम्ही 4घे मिळून म्हणजे रोज 300 पाठ करायला पाहिजे. तसे केले तर हे होऊन जातं. किंवा आम्हाला 1 वर्षात 11,000 होणार नाही म्हटले तर आम्ही 2 वर्षात म्हणजे रोज 200 पाठ केले तर 2 वर्षात 11,000 होऊन जाईल. अशा पद्धतीने आपण करण्याचा विचार करायचा आहे. किंवा तेवढेही होत नाही म्हटले तर आम्ही 3 वर्षात आम्ही 4घे मिळून आम्ही काय करणार 11,000 पाठ करणार आहोत. असे सुद्धा करण्याचे आम्ही इकडे संकल्प चालू केलेला आहे. कालच आम्ही इकडे आश्रममध्ये आपले सुरेश भटजींना 11,000चा संकल्प करून घेतलेला आहे. आपण 3 वर्षात का होईना रोज 300 पाठ केले तर महिन्याला 900 पाठ होतात आणि महिन्याला 900 झाले तर म्हणजे वर्षभरात 11,000 होतात. मग 300 महिन्याला रोज 300 व्हायला मी काय म्हणतो रोज 100 पाठ करण्याचे जर आपण ठरवलं की 3 वर्षात 11,000 होतात. अशा पद्धतीने आम्ही करण्याचं सुद्धा योजना केलेली आहे. एकदम काय घाबरण्याचं कारण नाही आहे. मी आत्ता एकदम सगळ्यांना सांगतो असंही नाही आहे. पण ज्यांना उत्साह आहे, ज्यांना करावंसं वाटतं, आता युद्ध चालू आहे, आपलं युद्ध चालू आहे. आपण आपला पराक्रम दाखवायचा आहे. आता आपण कोरोनाच्या अपोजिट पार्टीमध्ये आम्ही आहोत. त्याला कोरोनाला मारून टाकण्याच्या युद्धामध्ये आहोत. आमचे पुढे का कोण आहेत? साक्षात मारुती आहे. तो आमचा सगळ्यांचा म्हणजे पुरोगामी आहे. त्याला पुढे करून आम्ही आमचे आयुध घेऊन म्हणजे या कोरोनावर आपल्याला वार करायचा आहे. आपले आयुध म्हणजे काय आहे? हनुमान चालिसा आपला आयुध आहे. ते हनुमान चालिसा घेऊन आपण कोरोनावर वार करून मग पुढे सुद्धा आयुष्यभर हनुमान चालिसा पाठ करून आपण सगळ्या दृष्टीने सुखी जीवन जगू अशी आमची कळकळी आहे. सर्वांना महाराजांची कृपा आहे, अनुग्रह आहे. म्हणून मी परत जेव्हा मराठी असे म्हणजे नाम वाचन करण्याचा प्रसंग येईल तेव्हा आणखीन काहीतरी सांगीन. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ತರಿ ಬೆಳಗಾವದ ಹೇಮಲತಾ ಬೆಳಗಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.